सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, मेरा नाम है रवि कुमार दिवाकर एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बार फिर हम लोग निफ्टी बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस करेंगे एंड देखेंगे कि कल के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारे लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग निफ्टी से शुरू करेंगे। निफ्टी में अगर आप देखें तो बहुत बड़ी गिरावट आज हमें देखने को मिली। चलिए हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पहले निफ्टी देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि कल मैंने बताया था कि निफ्टी अगर 22,200 के लेवल को क्रॉस करके नीचे की ओर निकलता है तो हमें निफ्टी में एक बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, अगर आप देखें तो निफ्टी सुबह गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन पहली कैंडल में इसने गैप को फिल कर दिया। फिर फ्रेंड्स, अगले करीब आधे घंटे निफ्टी उसी रेंज में ट्रेड करता रहा और यहाँ पे इसने देखिए एक बड़ी बियरिश कैंडल के साथ इस सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है। सो फ्रेंड्स, जैसे ही सपोर्ट को ब्रेक किया, देखिए निफ्टी में एक ही कैंडल में लगभग 50 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिली एंड उसके बाद फिर निफ्टी ने एक रेंज में मूवमेंट दिखाई और अगेन इसने फिर 22,200 के लेवल को रीचेक किया। फिर फ्रेंड्स, अगेन 22,200 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और वहां से रिवर्स होके मार्केट लगातार नीचे ही गिरता गया लगभग 250 पॉइंट्स तक। सो फ्रेंड्स, अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो 21,950 के पास एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड अगर आप देखें तो निफ्टी यहीं पे आके रुका हुआ है। अब फ्रेंड्स, अगर यहाँ से बात करें तो निफ्टी नीचे की ओर बड़ी मूवमेंट दिखा सकता है और यहाँ पे अगर देखें तो 21,800 पे एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का फॉर्मेशन निफ्टी ने दिखाया है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए 21,800 का लेवल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हमें कल 21,900 की पुट में बड़ी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सो फ्रेंड्स, कल के अगर टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट होगा हमारा 21,800 का, क्योंकि पीछे यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा है एंड फ्रेंड्स, अगर 21,800 के लेवल को भी सस्टेन करके और नीचे निकलता है तो फिर हमें 21,550 तक के लेवल्स भी निफ्टी में आसानी से देखने को मिल सकते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर निफ्टी इस लेवल को रिस्पेक्ट देता है और यहाँ से रिवर्स कर जाता है और यहाँ से रिवर्स करके ऊपर की ओर निकलता है तो उस केस में हमारा पहला टारगेट होगा 22,100 का एंड हमारा सेकंड टारगेट होगा 22,200 का। एंड अगर 22,200 के लेवल को भी सस्टेन करके ऊपर निकलता है तब हम निफ्टी में बड़ी मूवमेंट 22,400 तक की मूवमेंट देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर निफ्टी की बात करें, कल पुट बायर्स के लिए बड़ा दिन होने वाला है। निफ्टी जहां तक मुझे लगता है कि यहाँ से बड़ी मूवमेंट नीचे की ओर दिखाएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। एंड फ्रेंड्स, अगर हम निफ्टी के सेक्टोरल इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी ऑटो को छोड़कर सभी सेक्टर्स में भारी गिरावट देखने को मिली है। सो फ्रेंड्स, निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी में भी बड़ी डाउन साइड की मूवमेंट देखने को मिली है। बैंक निफ्टी ने भी ओपन होने के साथ ही बड़ी बुलिश कैंडल बनाई और फिर अगले 1 घंटे ये एक रेंज में ही मूवमेंट करता हुआ रह गया। फिर जैसे ही बैंक निफ्टी इस रेंज के नीचे निकला, यहाँ से आप देखिए एक बहुत ही बढ़िया और शार्प मूवमेंट 300 पॉइंट्स की देखने को मिली। फिर यहाँ से बैंक निफ्टी रिवर्स हो गया और फिर अगेन हमें ऊपर की ओर लगभग 250 पॉइंट्स की मूवमेंट देखने को मिली। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन बायर्स ने अच्छा पैसा बनाया होगा। फिर फ्रेंड्स, अगेन यहाँ से ऊपर गया लेकिन इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया और अगेन फिर यहाँ से नीचे आ गया। 2 बार इसने 47,900 के लेवल को टच किया लेकिन इसको क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पाया और फिर वहां से रिवर्स होके बड़ी मूवमेंट डाउन साइड की इसने दिखाई है। फिर फ्रेंड्स, अगेन देखिए कि बैंक निफ्टी एक बहुत ही बढ़िया क्रिटिकल लेवल पे आके रुका हुआ है 47,500 के और अगर हम डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो पीछे कहीं भी मेजर सपोर्ट दिखाई नहीं दे रहा है। सो यहाँ से कल बैंक निफ्टी नीचे की ओर बड़ी मूवमेंट दिखा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर बैंक निफ्टी कल यहाँ से नीचे की ओर मूवमेंट दिखाता है तो हमारा पहला टारगेट होगा 46,950 का एंड अगर 46,950 के नीचे निकलता है तब हमारा अगला टारगेट होगा 46,650 का। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 46,500 के करीब एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी दिखा रहा है। सो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि कल भी बैंक निफ्टी लगभग 1,000 पॉइंट्स की मूवमेंट डाउन साइड दिखा सकता है। सो पुट बायर्स बी रेडी, कल मार्केट बहुत बढ़िया गेम दिखाने वाला है। सो फ्रेंड्स, हम लोगों ने बैंक निफ्टी के सभी देख लिए जो कल के मार्केट में हमारे लिए ट्रेडिंग पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स देख लेते हैं जो कल के मार्केट में हमारे लिए अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला स्टॉक है कोरोमंडल का। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्टॉक ने बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का फॉर्मेशन दिखाया है। जितने बार भी स्टॉक ने सपोर्ट लाइन को टच किया है यहाँ से रिवर्स हो गया है। फर्स्ट टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ, सेकंड टाइम ऑलमोस्ट यहाँ से रिवर्स हुआ एंड थर्ड टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ एंड फोर्थ टाइम फिर यहाँ पे आके रुका हुआ है। एंड फ्रेंड्स, देखिए बहुत ही बढ़िया एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन स्टॉक ने यहाँ पे दिखाया है। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि कल अगर निफ्टी सपोर्ट करता है तो यहाँ से रिवर्स होके ये ऊपर की ओर अच्छी मूवमेंट दिखा सकता है। सो फ्रेंड्स, इन केस अगर स्टॉक इस सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट देके ऊपर की ओर निकलता है तो उस केस में हम स्टॉक को बाय करेंगे 1195 के ऊपर। हमारा पहला टारगेट होगा 1200 का
हमारा दूसरा टारगेट होगा 1205 का एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 1210 का। उस केस में हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 1189 का। वहीं पे फ्रेंड्स अगर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर निकलता है तो उस केस में हम स्टॉक को शॉर्ट सेल करेंगे 1178 के नीचे। हमारा पहला टारगेट होगा 1173, हमारा सेकंड टारगेट होगा 1168 एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 1165 का। उस केस में हमारा स्टॉप लॉस होगा 1184 का। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स हम लोग का फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज का। स्टॉक ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का फॉर्मेशन दिखाया है। जितने बार भी सपोर्ट लाइन के पास आया है स्टॉक यहाँ से स्ट्रांगली रिवर्स हो गया है। फर्स्ट टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ, सेकंड टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ, थर्ड टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ, फोर्थ टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ एंड फिफ्थ टाइम देखिए यहाँ पे आके रुका हुआ है। अब फ्रेंड्स कल अगर स्टॉक इस सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट देके ऊपर की ओर निकलता है तो उस केस में हम स्टॉक को बाय करेंगे 270 के ऊपर। हमारा पहला टारगेट होगा 272, सेकंड टारगेट होगा हमारा 274 एंड थर्ड टारगेट होगा हमारा 276 का। उस केस में हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 267 का। वहीं पे फ्रेंड्स अगर इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके नीचे की ओर निकलता है तो हम स्टॉक को शॉर्ट सेल करेंगे 266 के नीचे। हमारा पहला टारगेट होगा 264 का, हमारा सेकंड टारगेट होगा 262 का एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 260 का। स्टॉप लॉस रखेंगे हम लोग 269 का। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स हम लोग का जाइडूस लाइफ साइंसेस का। इसमें भी फ्रेंड्स 15 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का फॉर्मेशन स्टॉक ने दिखाया है एंड अगर आप डेली के टाइम फ्रेम में देखें तो एक बहुत ही बढ़िया बेयरिश कैंडल का फॉर्मेशन स्टॉक ने दिखाया है। अब फ्रेंड्स कल अगर इस सपोर्ट लाइन को रिस्पेक्ट देके स्टॉक ऊपर की ओर निकलता है तो हम स्टॉक को बाय करेंगे 980 के ऊपर। हमारा पहला टारगेट होगा 985 का, सेकंड टारगेट होगा हमारा 990 का एंड थर्ड टारगेट होगा हमारा 993 का। उस केस में हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 975 का। वहीं पे फ्रेंड्स अगर स्टॉक यहां से इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की ओर निकलता है, जैसा कि आप देखें यहाँ पे एक बहुत ही बढ़िया शूटिंग स्टार टाइप कैंडल बनाई है, तो मोस्ट लाइकली चांसेस है कि यहाँ से इस सपोर्ट लाइन को ब्रेक करके स्टॉक नीचे की ओर निकले। सो नीचे की ओर अगर स्टॉक निकलता है तो हम स्टॉक को शॉर्ट सेल करेंगे 960 के नीचे। हमारा पहला टारगेट होगा 955 का, हमारा सेकंड टारगेट होगा 950 का एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 947 का। उस केस में हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 965 का। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है फ्रेंड्स हम लोगों का जिंदल स्टील का। जिंदल स्टील में भी फ्रेंड्स आप देखिए तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट लाइन का स्टॉक ने फॉर्मेशन दिखाया है। जितने बार भी स्टॉक इस सपोर्ट लाइन के पास आया है उतने बार यहाँ से स्ट्रांगली रिवर्स हो गया है। पहली बार यहाँ से रिवर्स हुआ, सेकंड टाइम यहाँ से रिवर्स हुआ एंड थर्ड टाइम फिर यहाँ से ऑलमोस्ट रिवर्स हो गया है। सो कल फ्रेंड्स क्या चांसेस हैं कि स्टॉक, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिवर्स हो गया है, तो कल के लिए ज्यादा चांसेस क्या है कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर निकलेगा। उस केस में हम स्टॉक को बाय करेंगे 930 के ऊपर। हमारा पहला टारगेट होगा 935 का, हमारा सेकंड टारगेट होगा 938 का, हमारा थर्ड टारगेट होगा 941 का। उस केस में हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 925 का। वहीं पे फ्रेंड्स अगर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर पाता है और स्टॉक इसे ब्रेक करके नीचे की ओर निकलता है तो उस केस में हम स्टॉक को शॉर्ट सेल करेंगे 918 के नीचे। हमारा पहला टारगेट होगा 913, हमारा सेकंड टारगेट होगा 910 एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 907 का। उस केस में हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 923 का। चलिए फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टॉक है विप्रो लिमिटेड का। विप्रो लिमिटेड ने भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट का फॉर्मेशन दिखाया है। जितने बार भी स्टॉक इस सपोर्ट लाइन के पास आया है उतने बार यहाँ से स्ट्रांगली रिवर्स हो गया है। फर्स्ट टाइम यहाँ से, सेकंड टाइम यहाँ से एंड थर्ड टाइम फिर यहाँ पे इस सपोर्ट लाइन के पास आके एक छोटी सी रेंज बनाया है। सो फ्रेंड्स कल अगर इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट देके इस रेंज के ऊपर निकलता है तो हम स्टॉक को बाय करेंगे 458 के ऊपर। हमारा पहला टारगेट होगा 461, सेकंड टारगेट होगा हमारा 463 एंड थर्ड टारगेट होगा हमारा 465 का। इस केस में हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 455 का। वहीं पे फ्रेंड्स अगर इस रेंज को ब्रेक करके और इस सपोर्ट लाइन को तोड़ के स्टॉक नीचे की ओर निकलता है तो उस केस में हम स्टॉक को शॉर्ट सेल करेंगे 454 के नीचे। हमारा पहला टारगेट होगा 451 का, हमारा सेकंड टारगेट होगा 449 का एंड हमारा थर्ड टारगेट होगा 447 का। उस केस में हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे 457 का। सो फ्रेंड्स ये थे 5 स्टॉक्स जिनको हम कल के मार्केट में ट्रेड करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। सभी स्टॉक्स फ्रेंड्स एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे आके रुके हुए हैं। सो आपको क्या करना है, आपको बस कॉशियसली ट्रेड करना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ऑलवेज ट्रेड विद स्ट्रिक्ट रूल्स। जैसे कि मेरा रूल है कि मैं केवल लॉस वाले दिन केवल 2 ट्रेड लेता हूं। अगर मेरे पहले 2 ट्रेड्स में प्रॉफिट होता है तब मैं तीसरा ट्रेड लेता हूं कम क्वांटिटी के साथ। सो आप भी ऐसे छोटे छोटे रूल्स बना सकते हैं जिससे आपको ट्रेडिंग में बहुत ही ज्यादा हेल्प होगी। सो फ्रेंड्स चलिए हम लोग कल के स्टॉक्स देख लेते हैं।
लेते हैं जो कल मैंने स्टॉक दिए उनमें क्या मूवमेंट हुई है। सो फ्रेंड्स कल का हमारा पहला स्टॉक था इंडिया मार्ट का। इंडिया मार्ट में फ्रेंड्स आप देखें तो बहुत ही बढ़िया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एक सपोर्ट का फॉर्मेशन था। इसमें हमारा बाय साइड का लेवल था 2740 के ऊपर। सो फ्रेंड्स पहली कैंडल में हमारा बाय साइड का लेवल एक्टिवेट हुआ एंड स्टॉक ने केवल पहला टारगेट अचीव कराया है 2750 का, बाकी के 2 टारगेट हमारे अचीव नहीं हुए। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉक था हमारा एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में एक बहुत ही बढ़िया ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन स्टॉक ने दिखाया था और इसमें हमारा बाय साइड का लेवल था 1135 के ऊपर। सो इसमें हमारा बाय साइड का लेवल कभी भी एक्टिवेट ही नहीं हुआ एंड हमने स्टॉक को शॉर्ट सेल के लिए दिया था 1125 के नीचे। सो जैसे ही 1125 का लेवल एक्टिवेट हुआ स्टॉक ने पहला लो बनाया है 1119 का। सो पहला टारगेट हमारा यहाँ पे अचीव हो गया एंड स्टॉक ने फर्दर लो बनाया है 1112 का। सो हमारे सारे टारगेट्स यहाँ पे आसानी से अचीव हो गए। सो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट स्टॉक था अडानी पोर्ट का। अडानी पोर्ट्स में फ्रेंड्स एक बहुत ही बढ़िया ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन स्टॉक ने दिखाया था। सो अडानी पोर्ट्स में हमारा बाय साइड का लेवल था 1285 के ऊपर। सो जैसे ही हमारा बाय साइड का लेवल एक्टिवेट हुआ स्टॉक ने ऊपर फर्दर मूवमेंट नहीं दिखाई है क्योंकि निफ्टी ने भी सपोर्ट नहीं किया और निफ्टी भी वहां से डाउनवर्ड चला गया। सो अडानी पोर्ट भी वहां से लगातार लोअर लोज बनाते हुए नीचे की ओर मूवमेंट दिखाने लगा। सो इसमें भी हमारे कोई टारगेट्स अचीव नहीं हुए हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉक था हमारा स्टार का। स्टार में भी एक बहुत ही बढ़िया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में सपोर्ट का फॉर्मेशन था एंड हमने स्टॉक में बाय का लेवल दिया था 840 के ऊपर। सो फ्रेंड्स जैसे हमारा बाय साइड का लेवल एक्टिवेट हुआ स्टॉक ने फर्दर मूवमेंट नहीं दिखाई है और ये एक रेंज में ही मूवमेंट करता हुआ रह गया। इसमें भी फ्रेंड्स लगभग 1 घंटे रेंज में मूवमेंट करने के बाद स्टॉक थोड़ा सा ऊपर गया और फिर वहां से नीचे हो गया। सो ऐसे ट्रेड्स को आप कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर सकते हैं। अगर स्टॉक्स मूवमेंट करने में मोर देन 45 मिनट्स ले रहा है तो आप स्टॉक को कॉस्ट टू कॉस्ट कट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टॉक था बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। इसमें भी फ्रेंड्स आप देखिए तो बहुत ही बढ़िया 5 मिनट के टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन था। स्टॉक ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और जैसे ही हमारा बाय साइड का लेवल एक्टिवेट हुआ 2480 का, स्टॉक ने फर्स्ट हाई बनाया है 2490 का। सो इसमें फ्रेंड्स हमारे बाकी के 2 टारगेट्स अचीव नहीं हो पाए। स्टॉक ने वहां से रिवर्स होके हमारा एसएल करा दिया। सो फ्रेंड्स कल हमने 5 स्टॉक दिए थे, 5 में से 2 स्टॉक्स में हमारे सारे टारगेट्स अचीव हो गए और 3 में हमारे टारगेट्स अचीव नहीं हुए। सो फ्रेंड्स अगर आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करते हैं तो आपको कभी भी बड़े लॉसेस नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी रिलेटेड टू वीडियो सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली आंसर योर query. Till then, thanks for watching. Have a nice day.